फ्रेंड, वैद्युत रसायन के अगले वीडियो में हम आज देखेंगे नेश समीकरण को। और क्या है नेश समीकरण तो पहले समझ लिया जाए। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि किसी इलेक्ट्रोड के विभव को निकालने का तरीका, जिसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसे जोड़ देते थे, वो एनोड के रूप में कैथोड के रूप में किस तरह से यूज करके हम लोग उसके विभव को विभवमापी की सहायता से मेजर करें। अब कह रहा है कि नेट समीकरण क्या है, तो नेट समीकरण कहता है कि विभव का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल जो है वो सांद्रता पर निर्भर करेगा कि विलयन की सांद्रता कैसी। अब विलयन की सांद्रता के लिए क्या उन्होंने इक्वेशन दिया कि अगर किसी इलेक्ट्रोड पर मान लिया जाए समीकरण कुछ इस तरह से है, मान लिया जाए कि समीकरण हमारा है Mn प्लस से n इलेक्ट्रोड से सॉलिड को जा रहा है, तो समीकरण के हिसाब से देखें कि इसके लिए उन्होंने कहा कि जो इसका सेल दिया जाएगा वो होगा E सेल, मतलब सॉरी Mn प्लस, इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल होगी Mn प्लस टू M वो होगी उसकी मानक स्टैंडर्ड Mn प्लस टू M माइनस RT बाय NF ln प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर, प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड बाय रिएक्टेंट साइड का Mn प्लस। और इसी इक्वेशन को बोला जाता है नल समीकरण। तो इस समीकरण में उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोड की सांद्रता उसके किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव जो होगा वो सांद्रता पर निर्भर करेगा। एक और बात गौर करने की है कि जो सॉलिड सब्सटेंस, ठोस सब्सटेंस होती है, उसकी सांद्रता 1 मानी जाती है। तो इस हिसाब से हम इस इक्वेशन समीकरण के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो दिया जा सकता है Emn प्लस से M को Emn प्लस से M, ये मानक हुआ, माइनस ln को लॉग में बदल दे तो लॉग में लिखा जा सकता है 2.303 RT बाय NF log 1 बाय Mn प्लस। अब कुछ समझ लिया जाए कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है। T जो है वो हमारा है तापक्रम, R जो है वो है आदर्श गैस नियतांक, हमारा N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो लिया गया है। F जो है वो फैराडे नियतांक, इसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज दिए गए हैं उस वैल्यूज से ये बताया गया है कि जो नर्स ने एनालाइज किया कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए जो उसका विभव होता है वो सांद्रण पर निर्भर करता है, और वो सांद्रण विलयन के सांद्रण के बारे में बात है, जिसके लिए उन्होंने कुछ नियतांक लिया, तापक्रम को, आदर्श गैस नियतांक को, इलेक्ट्रोड के, और इस फैराडे की वैल्यूज बता दें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है 96500। ठीक है, तो इन नियतांकों की मदद से उन्होंने बताया कि हम किस तरह से इलेक्ट्रोड के विभव को दे सकते हैं जो सांद्रण पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर जो यूज करने वाले नियतांक है तो वो नियतांक ये कहता है कि रूम टेम्परेचर पर ये सारी वैल्यूज जो है हमारे लिए कांस्टेंट। अगर रूम टेम्परेचर की बात करें जहां पर तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस को रखा जाए तो ये वैल्यूज हमारे लिए एक फिक्स वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि R हमारा ऑलरेडी नियतांक है। तापक्रम को हम बोल रहे हैं कि अगर 25 डिग्री फिक्स कर दे, क्योंकि हम लोग का नॉर्मल जो भी ऑपरेशन होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस पर होगा। F जो है फैराडे नियतांक है। तो इन सब नियतांक को यूज करेंगे तो ये इक्वेशन जो हमारा होगा वो लिखा जा सकता है Mn प्लस M E नॉट Mn प्लस M माइनस, इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने पाते हैं 0.059 बाई N log 1 बाय
कंसंट्रेशन ऑफ N+। चूंकि ये इक्वेशन बहुत ही लंबा है तो हम आपको बोलेंगे कि इस इक्वेशन के इस रिजल्ट को आप नोट डाउन करके रखें, जो हमारा रिजल्ट आया। अब देखेंगे जैसा कि यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, N+ से 0 जा रहा है, मतलब कि यहां रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन होने का मतलब कि ये हमारे कैथोड के लिए दिया गया अभिक्रिया है, जिसके लिए हम लोगों ने समीकरण को फाइंड किया। अगर नेक्स्ट टाइप के समीकरण यूज करके एनोड के लिए हम समीकरण पता करना चाहें तो एनोड की समीकरण आएगी हाँ। अब हम लोग अगर एनोड को फाइंड करना चाहे तो एनोड मतलब कि ऑक्सीडेशन, तो वहां पर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इस तरह से कुछ मूव करे। जस्ट एक क्लैरिफिकेशन या कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेम रख लें ताकि हम इक्वेशन को दोनों को एक तरह के सिंबल में यूज कर सकें। तो इस केस में नर्स के हिसाब से जो दिया जाएगा वो होगा E0 N से N+ के लिए इक्वल टू E0 N to N+ माइनस RT बाय NF Ln, और पहले हमें लिखना है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हुआ कंसंट्रेशन ऑफ Nn+ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड का, तो रिएक्टेंट साइड हुआ NS। अब हम लोग बोले कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है फिक्स, जो कि होते हैं 1, तो इसको यूज कर दे तो इक्वेशन को लिखा जा सकता है Nn+ इक्वल टू E0 Nn+ माइनस 2.303 RT बाय NF log Nn+ बाय NS। और फिर से हम वही बोल रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर काम कर ले तो हम इस इक्वेशन को फर्दर रिड्यूस करके Nn+ इक्वल टू E0 Nn+ माइनस इस वैल्यूज को लिख सकते हैं 0.059 इन log कंसंट्रेशन ऑफ Nn+, और जैसे कि डिवाइड में हमारा हुआ है। तो ये हमारा है कि अगर एनोड के लिए हम बात कर रहे हैं जहां पर ऑक्सीडेशन दिखा है तो उसके लिए हमारा समीकरण ये है, और रिडक्शन दिखा है उसके लिए समीकरण ये। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि समीकरण को किस तरह से डिराइव किया गया है, स्टेप बाय स्टेप क्या। तो पहले से बता दें कि लॉन्ग ऑब्जर्वेशन है और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट का आधार पर इस रिलेशनशिप को दिया। हमें बस इससे डिराइव करना है कि फर्दर इसको यूज कैसे करना और इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक सेल की जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। अगर वो ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण अगर हो रहा है, तब भी देख रहे हैं कि उसका विभव सांद्रण पर निर्भर कर रहा है। और पिछली केस में भी देखें कि रिडक्शन अपकरण की अभिक्रिया में भी ये वैल्यू सांद्रण पर निर्भर। अब है कि अगर ये हुआ तो ये जो हम लोगों ने दिया है, 2 बार विभव निकाला है, ये दोनों ही विभव किसी इलेक्ट्रोड के लिए निकाला है। अगर हमसे ये बोले कि नेट समीकरण को प्रयोग करके किसी सेल के विभव को कैसे निकालते हैं, तो सेल को विभव को देखते हैं। जिसके लिए अब हम लोग एक डेनियल से लिखे, जो नॉर्मली हम लोग जो पहले भी लिख चुके हैं, जिंक सॉलिड Zn2+ aqueous salt bridge Cu2+ aqueous Cu salt। ये हमारा एक डेनियल सेल है जिसका हम निकालना चाहते हैं कि नेट समीकरण के आधार पर हमारा क्या हो सकता है सेल की विभव का फॉर्मूला। तो देखें कि यहाँ पर अभिक्रियाएं क्या हो रही है, तो अभिक्रिया को देखा जाए तो अभिक्रिया हमारा बाएं सेल का अभिक्रिया जो है वो है जिंक से
Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ n जो है वो है 2। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं Zn2+, थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर लेते हैं ताकि आगे हम लोग इतना ही छोटे बोर्ड में इसको ध्यान कर सकें कि हमारे लेफ्ट साइड में होने वाला अभिक्रिया है जिंक से जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन, और हमें जो लिखना है विभव देना है वो देना है क्या, अवकरण विभव देना है। तो अवकरण विभव हमें दिया जाता है घटता हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, तो कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका उल्टा हम लोग करें तो उल्टा हम लिख सकते हैं Zn2+2 इलेक्ट्रॉन से गया जिंक। बाह्य अभिक्रिया को हम लोग अवकरण रूप लिख रहे हैं, तो अवकरण रूप ये है क्योंकि हमने विभव को हमेशा अवकरण के रूप में दिखा रहे हैं ताकि हम लोग एक पैमाने पर दिखा सके। और इसके लिए हम लिख सकते हैं Zn2+ Zn सॉलिड E0 Zn2+ जिंक माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यूज हमारे पास है 2, और इसे कर दें तो लिखा जा सकता है log, अब आप खुद ही बताइए, तो 1/1 जिंक 2+ की कंसंट्रेशन, जिसे हम मान रहे हैं इक्वेशन ए। और अगर हम दाहिने सेल की अभिक्रिया देखें तो दाहिने सेल की अभिक्रिया हमारा है Cu में 2 इलेक्ट्रॉन Cu सॉलिड, तो इसे हम लिख सकते हैं Cu2+ Cu E0 Cu2+ Cu माइनस 0.059, n की वैल्यूज, n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यूज किया गया है। एक और चीज, जब भी सेल के लिए आप वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों पार्ट्स इलेक्ट्रोड जो आप रिएक्शन लिखते हैं उसमें उसका एलसीएम लिया जाता है। मतलब कि यहाँ अगर अलग होता यहाँ अलग होता तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए एलसीएम वैल्यू ली जाती। तो यहाँ तक 2 और 2 का एलसीएम आप करिएगा तो वो होता है 2, तो इसलिए हम लोग उसको यूज कर रहे हैं 2। तो N2 log 1/Cu2+, जिसे हम मान रहे हैं समीकरण बी। अब कहना यह है कि समीकरण ए और बी में कि हम सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए अगर ये डैनियल सेल है तो इसका विभव किस तरह से देते हैं, तो लास्ट क्लास के अपने नोट्स को देखिए, सेल का विभव दिया जाता है E कैथोड माइनस E एनोड, कैथोड माइनस एनोड अगर अवकरण के रूप में दिया जाए। तो हम लोगों ने दोनों ही इलेक्ट्रोड के अवकरण के रूप वाले समीकरण को लिखा है, पहले भी इसको डिस्कस कर लिए कि जब भी हमें किसी भी सेल का या कभी भी कैलकुलेशन के लिए यूज करना हो तो दोनों एक रूप में होना चाहिए, चाहे ऑक्सीकरण के रूप में हो चाहे अवकरण के रूप में हो। तो हम लोग यहाँ ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो रही थी फिर भी इसका उल्टा अवकरण किए ताकि एक रूप में लिख सके दोनों को, Zn2+ से Zn जाना और Cu2+ से Cu आना, दोनों अवकरण प्रक्रिया है तो अवकरण लिखा। तो अगर कैथोड माइनस एनोड करना है तो हमारा कैथोड है ये वाला पार्ट, क्योंकि ये दाहिना पार्ट होता है हमारा कैथोड, और उसमें करना है एनोड को माइनस, मतलब हमें अगर ई से निकालना है तो इक्वेशन बी में से ए को घटा देना, इक्वेशन बी में से ए को घटाना है। थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस कम हो रहा है इसलिए हम पहले की डिटेल्स को उसको डिलीट कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, आप उसको अंडरस्टूड समझ लीजिएगा कि क्या हम करने जा रहे हैं। तो हम समीकरण बी में ए को घटाने जा रहे हैं, तो समीकरण बी माइनस समीकरण ए, तो देखिए समीकरण बी माइनस ए को, तो ई सेल जो होगा वो होगा बी के पूरे पार्ट को ही लिख दें, तो ई सेल हुआ E0 Zn2+ से Zn माइनस 0.059/2 log, सॉरी b माइनस ए करना है, हम a माइनस बी को कर रहे हैं। E0
Cu2 plus Cu minus 0.059 divided by 2 log 1 by Cu2 plus a concentration, और इस टर्म में माइनस कर देना है हमें E0 Zn2 plus Zn minus 0.059 by 2 log 1 by Zn2 plus का कंसंट्रेशन। तो हम पहले देख लेते हैं, आ जाएगा E0 Cu2 plus Cu minus E0 Zn2 plus Zn, ब्रैकेट में ले लें, ये माइनस टर्म आगे है तो माइनस 0.059 by 2, ये कॉमन ले लिया तो ये कॉमन हुआ और ये माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस के आगे से माइनस कॉमन ली है तो यहाँ पर हो गया log 1 by Cu2 plus माइनस log 1 by Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन। और अगर हम इसे करें तो इसे लिख सकते हैं, ये आप लास्ट क्लास को ध्यान दीजिए कि E0 सेल या मानक जो इलेक्ट्रोड सेल हमारा होता है, वो सेल की जो मानक विभव होता है उसे हम जो लिखते हैं कैथोड माइनस एनोड, और यहाँ पर भी लिखा गया है कैथोड माइनस एनोड। तो हम लोग इस वैल्यूज को E0 Cu2 प्लस Cu माइनस E0 Zn2 प्लस Zn को लिख सकते हैं E0 से मानक विभव, तो इसे हम लिख रहे हैं E0 से माइनस 0.059 by 2 को नहीं काटने का पीछे वजह है ताकि हम इसको कैलकुलेशन में कर सकें। ये है दो लॉग के टर्म्स जिसमें माइनस मतलब डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा लॉग और ये टर्म ऊपर आ जाएगा Zn2 प्लस Cu2 प्लस। तो हमारे लिए E सेल का मान निकल के आया है E0 सेल माइनस 0.059 by 2 log Zn2 प्लस बाय Cu2 प्लस। ये एक फाइनल इक्वेशन जो आपको अगर मेमोराइज करना है तो मेमोराइज कर सकते हैं, नहीं तो इसे बार बार डिवाइड। अब इसे हम लोग एक इन जनरल फॉर्मूला में देख रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है E सेल इक्वल टू E0 से माइनस 0.059, ये 2 जो है n था क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था वो 2 था, जिसके लिए हम लोग 2 लिखे, काटते हैं इसलिए नहीं, ताकि ये हमें इक्वेशन को करने में मदद करे। लॉग, अब थोड़ा सा बताइए Zn2 प्लस कहाँ का कंसंट्रेशन है, तो Zn2 प्लस एनोड साइड के कंसंट्रेशन है, मतलब कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड आयन, और Cu2 प्लस कैथोड आयन का है तो कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन। ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स हो सकता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग नेक्स्ट समीकरण में ई सेल तक ही आज की वीडियोस में रखते हैं, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।